बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे मिन मैक्स प्रोसीजर या एल्गोरिदम या सर्च के बारे में। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम जो है आज डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास मिन और मैक्स, सबसे पहले तो मिन और मैक्स क्या है। मिन का मतलब है मिनिमम और मैक्स का मतलब है मैक्सिमम, यानी कि मिन का मतलब है कम से कम और मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़। तो अब इस मिन और मैक्स एल्गोरिदम क्या है, यानी कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों आती है। जैसे कि आप जो है टिक टैक टू गेम है, यहाँ पे चेस है, यहाँ पे चेकर्स है, ये सारी गेम्स वगैरह, जैसे कि टिक टू आप गेम खेलते थे कागज़ वगैरह पर। अगर इन्हीं सारी गेम वगैरह को अगर हम कंप्यूटर पर जो है रन करना चाहें और उसको जो है आर्टिफिशियल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू के हम डिस्कस करें, इसलिए ये कंप्यूटर पर अगर हम उसको इन गेम्स को हम खेलना चाहें तो हम मिन मैक्स एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। तो मिन मैक्स एल्गोरिदम हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। तो दूसरी चीज़ इसमें यह है कि मिन मैक्स ये एक कंप्लीट एल्गोरिदम है, लेकिन ये टाइम वेस्टेड एल्गोरिदम है। तो यहाँ टिक टैक टू गेम मेरे पास जो है सी प्लस प्लस में जो है बनी बनाई मैं मेरे पास पड़ी हुई है, यानी कि मैंने खुद बनाई थी। अगर आपको चाहिए तो वो मैं आपको गेम भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो सिंपल सी है बिल्कुल, मैं दूसरे सेमेस्टर में जब BSIT कर रहा था तब बनाई थी। तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप हम जो डिस्कस करेंगे मिन मैक्स के बारे में, इसके ये 5 स्टेप्स हैं। जब मैं आपको अभी इसका एल्गोरिदम जब करवाऊंगा जो है इम्प्लीमेंट, तो उस अब आपको अभी एल्गोरिदम जो मैं आपको, जैसे कि हमारे पास ये ट्री है, इसको करवाऊंगा तो ये क्योंकि पांचों जो स्टेप्स हैं आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो अब हमारे पास ये इस तरह का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है और आपको कहा जाता है कि इस पर मिन मैक्स एल्गोरिदम लगाएं और इसको सॉल्व करें, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ये हमारे पास इसके लेवल्स होते हैं या इसको लेयर भी कहते हैं। तो सबसे इसको ये जो स्टार्टिंग होता है हमेशा जो मैक्सिमम, इसको मैक्स कहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर वाले को मिन कहते हैं, फिर मैक्स, फिर मिन, फिर मैक्स, फिर मिन। इस तरह जब तक ये हमारा चलता रहता है उस तरह मैक्स और मिन ये रिपीट होता रहता है। तो दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जब भी आप इस एल्गोरिथम को परफॉर्म करते हैं तो आप जो है लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे हमेशा, और इसके जो हॉरिजेंटली यहाँ इस तरह मूव करते जाएंगे। हॉरिजेंटली मूव करने के बाद इसको इसका फर्स्ट लेवल यानी फर्स्ट लेयर, इसको लेयर वाइज भी कहते हैं और इनको हम लेवल भी कहते हैं। लेयर कैसे, जैसे कि आपने अगर बुक्स वगैरह रखी हैं, एक बुक के ऊपर दूसरी बुक, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, तो इसी तरह ये भी आप देख सकते हैं। ये हमारे पास इसको सब ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर है। तो अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ एल्गोरिथम का रूल्स क्या है कि अब यहाँ से ये स्टार्ट होगा यानी कि लेफ्ट साइड से, और ये आप दोनों को यहाँ से ये चेक करेगा, और चेक करने के बाद यानी कि यहाँ इसको सारे को कंप्लीट करेगा, और उसके बाद यहाँ ऊपर मूव करे और ऊपर से फिर इस तरह ऊपर टॉप का मूव करता जाएगा। तो इसको अभी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं आपको, तो मिन और मैक्स के लिए हम ये सिंबल भी यूज़ करते हैं, कोई और भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो अगर आप MCQs के हिसाब से देखें तो ये मोस्टली यही सिंबल हम यूज़ करते हैं। तो मैक्स के लिए आपको इस तरह रेक्टेंगुलर जो सिंबल मिलेगी, और जो मिन के लिए वो आपको सर्कल, इसके अलावा और भी जो है और जो ट्राई वगैरह की सिंबल्स भी यूज़ किए थे, लेकिन जो है मोस्टली यही यूज़ करते हैं। तो अब मैक्स में ये आपको माइनस इन्फिनिट लिखा हुआ और यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिट लिखा, यहाँ जो नेगेटिव इन्फिनिट लिखा हुआ, यानी कि हमारे पास जो मैक्स का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मैक्सिमम वैल्यू चाहता है। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो मैक्सिमम चाहता है, तो इसके साथ सबसे बुरी है वर्स्ट वैल्यू क्या आ सकती है, कम से कम इसके बाद कितनी माइनस इन्फिनिटी तक आ सकती है। इसी तरह जो है जो मिन होता है, यानी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि मिन को कम से कम वैल्यू चाहिए होती है, लेकिन इसके साथ इसके पास वर्स्ट यानी कि बुरी से बुरी कितनी वैल्यू है वो प्लस, यानी कि हमारे पास ये पॉजिटिव आ सकता है। तो ये हमारे पास सिंबल। तो अब हम इसका एल्गोरिथम एक एग्जांपल को सॉल्व करके देखें। तो आपको जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा, आपने सिर्फ सिंपल आपको मेथड आना चाहिए कि इसको सॉल्व करने का। तो आप सबसे पहले, मैं जब आपको पहले भी रूल बता चुका, फिर एक बार बता देता, यानी कि सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और इन सारी चीज़ों को इनको फिल करते हैं। ये पहली फिल है। आप इसको जो इसके ऊपर लेवल है उसको फिल करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर वाले लेवल को फिल करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ से मैक्स स्टार्ट होता है, उसके बाद मिन और मैक्स। तो ये अब हमें जो यहाँ मिन चाहिए, यानी कि मिन में हमारे पास क्या वैल्यू थी, एक स्मॉल छोटी वैल्यू होती है। तो अब इस स्मॉल वैल्यूज़ को हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे
सबसे पहला जो स्टेप है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि स्टेप 1 में आप क्या लिखेंगे, मिन। तो क्योंकि यहाँ मिन चाहिए और यहाँ मैक्स है, तो यहाँ उसको मिनिमम वैल्यू चाहिए। और मैं आपको मिन में आपको बताया था कि इसकी जो सिंपल है, इसके साथ बुरी से बुरी यानी कि यानी ज़्यादा से ज़्यादा मिन के पास कौन सी वैल्यू हो सकती है, प्लस जो है इनफिनिट हो सकती है। इससे ज़्यादा इसके पास कोई वैल्यू और नहीं आ सकती। तो इस ये चाहता है कि मेरे पास इतनी बड़ी से, अगर इसके पास कुछ भी नहीं, समझ लिया मेरे पास बहुत बड़ी वैल्यू पड़ी हुई है, लेकिन अगर इसको कोई और छोटी वैल्यू मिलती है तो ये उसको जो है लेने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हमारे पास इसने यहाँ मीन ने क्या किया कि इसने हमारे पास, इसके पास सबसे पहले इधर कुछ भी नहीं था, तो यानी कि इसके पास मिन था, तो मिन के पास जो है प्लस इन्फिनिट था। तो अब इसने सबसे पहले जो है इसको 3 को देखा, जब इसने 3 को देखा तो इसने प्लस इन्फिनिट और उसके बाद इसने उसके साथ यानी कि दूसरे कोमा 3 लगा दिया। अब चूँकि ये हमारे पास 3 प्लस इन्फिनिट से छोटा था, इसलिए इसने 3 को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद इसने दूसरे नोड पर मूव ऑन किया। जब ये दूसरे नोड पर आया तो यहाँ इसने क्या किया कि हमारे पास प्लस इन्फिनिट था, यानी कि जो बड़ी वैल्यू थी इसकी बजाय इसने क्या 3 ले लिया। जब इसने 3 जो एक्सेप्ट किया तो उसके बाद हमारे इसने जो दोबारा 6 एक्सेप्ट किया हुआ था, यानी कि इन्फिनिट की जगह अब इसके पास 6 आया। अब इसने 6 और 3 दोनों को फिर देखा और उसमें से इसने क्या सा वैल्यू, स्मॉल वैल्यू थी वो एक्सेप्ट की है। तो यहाँ सिंपली हमारे पास जो है 3 आ जाएगा। तो क्योंकि ये स्मॉल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, ये मिन था, इसलिए यहाँ मिन हमारे पास आ चुका है। अब इसी तरह यहाँ इसको हम कंपेयर करेंगे, जैसे ये अभी हमने ये कंपेयर किया था, तो इसको इसी तरह हम जो है लिख लेते हैं। यानी कि अब स्टेप 2 हमने परफॉर्म करना है। तो स्टेप 2 में क्या होगा, हमारे पास इसी तरह जब इसके पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो जब इसके पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो ये सिंपल सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें, यानी कि ये दोनों नोड हो चुके हैं, जो अब थर्ड नोड यहाँ आएगा। तो इसके पास यहाँ 2 था, तो अब इसने जो है हाईएस्ट वैल्यू को 2 और इन दोनों को कंपेयर किया, तो इसको जो है जो छोटी वैल्यू मिली वो 2 मिली, तो इसने 2 को एक्सेप्ट किया। जब इसने 2 को एक्सेप्ट किया, इसके पास जो है 2 आ चुकी थी, यानी कि इसके पास अब यहाँ जो है यहाँ इसके पास अब 2 है, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव इनफाइनाइट की बजाय। तो अब इसने दूसरी वैल्यू को 7 को भी वहाँ से उठाया और कंपेयर किया। जब कंपेयर किया तो इसको चूँकि ये मीन पर था, सेकंड नंबर पर मीन है, तो इसने छोटी वैल्यू को जो है एक्सेप्ट कर ली। तो फाइनल इसने यहाँ जो है छोटी जो वैल्यू थी उसको जो है लिख लिया। अब ये हमारे पास क्या था, मीन लेवल। अब हमारे पास ये मैक्सिमम लेवल है। तो मैक्सिमम लेवल पर क्या होगा कि ये बड़ी से मैक्सिमम का मतलब बड़ा, यानी कि ये बड़ी से बड़ी वैल्यू को एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो इसके फिलहाल ये इसके साथ इसके पास जो अगर बड़ी से बड़ी वैल्यू ये पास रखना चाहता है, लेकिन छोटी से छोटी वैल्यू क्या माइनस इन्फिनिट हो सकता है, इसके अलावा तो कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए ये अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो मैं यहाँ टाइम की बचत के लिए जो है कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ, ताकि लेकिन आपको स्टेप इस तरह परफॉर्म करने होंगे। तो यहाँ अब हमारे पास ये, मैं इसको सारा रेज कर देता हूँ ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड करें। तो आप ये कंसिडर करें यहाँ अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास अब थर्ड स्टेप है। तो थर्ड स्टेप पर अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो मैक्स है, ये हमारे पास एक मैक्स है। तो मैक्स के पास अभी कोई वैल्यू भी नहीं है, यानी कि इसके पास मैक्स के पास अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि इसके पास माइनस नेगेटिव, इससे ज़्यादा कोई भी इसके पास बुरी वैल्यू नहीं हो सकती। नेगेटिव में या इसको पॉजिटिव में बड़ी से बड़ी वैल्यू चाहिए, लेकिन इसके पास क्योंकि खाली है कुछ भी नहीं, ये ज्यूम करके मेरे पास ये वैल्यू है। अब क्या होगा कि सबसे पहले चूँकि मैंने आपको यहाँ ये कंप्लीट हो चुका है, अब इसको सेकंड पे आएगा, सेकंड लेवल पे अब यहाँ से इसने 3 और यहाँ 3 हमारे पास था, तो कोमा इसने 3, यानी कि आप इसने माइनस इन्फिनिट और जो इसके पास 3 था, इन दोनों को इसने आपस में कंपेयर किया। आप चूँकि मैक्स को इसको बड़ी से बड़ी वैल्यू चाहिए, इसके पास छोटी से छोटी वैल्यू जो इन्फिनिट में, तो इसने जो 3 को एक्सेप्ट कर लिया। जब 3 को एक्सेप्ट किया तो इसके पास यहाँ 3 आ चुका था। जब 3 को एक्सेप्ट किया उसके बाद दूसरे नोड पर गया, दूसरे नोड पर क्या था 2, यानी कि यहाँ तो हमारे इसके दोबारा 2 को भी कंपेयर करना चाहा 3 के साथ। जब 2 और 3 को कंपेयर किया तो इसको बड़ी वैल्यू चाहिए थी, और चूँकि 3 इससे बड़ी है तो इसने 3 को सिलेक्ट कर लिया। तो और यहाँ अपने पास इसने 3 को रख लिया।
तो इस तरह जो मिन मैक्स जो है वर्क करता है। इसके अगर जितनी बड़ी एग्जांपल आपको आ जाए, आपने सिंपल इसी रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले जो ये हॉरिजॉन्टली जो लास्ट पे होगा उसको सारे को कंप्लीट करना है। उसके बाद सेकंड वाला जितना भी बड़ा आपके पास कोई भी यानी एल्गोरिथम इस तरह ट्री दिया उस आपने उसको सॉल्व करना। उसके बाद लास्ट वाले इस तरह बड़े इस तरह आप ऊपर फॉरवर्ड मूव करते जाए और इसको सॉल्व करते जाए। बहुत ही ईजी है, सिंपल। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, ये आपको प्रोसीजर अगर नहीं भी आता तो आपको सिंपल भी पता चल रहा होगा कि यहाँ मैक्स था, इसको बड़ी से बड़ी वैल्यू, यहाँ मिन होगा या इसको छोटी छोटी वैल्यू चाहिए, या फिर मैक्स होगा इसको बड़ी से बड़ी वैल्यू चाहिए। अगर इसके आगे और होगा तो फिर वो मैक्स मिन इस तरह मूव ऑन करता जाएगा। आप इस चूँकि ये मैक्स यानी कि अगर सिंपल बात करें तो ये मिन था, तो मिन को क्या छोटी से छोटी वैल्यू चाहिए। तो अब इसने इन दोनों को कंपेयर किया, तो कंपेयर करने के बाद इसने छोटी वैल्यू एक्सेप्ट कर ली। अब इसी तरह इन दोनों को इसने कंपेयर किया तो इसने छोटी वैल्यू एक्सेप्ट कर ली। अब इसके ऊपर आए तो ऊपर इसको जो मैक्स था इसको बड़ी वैल्यू चाहिए थी। इसने 3 और 2 को जब कंपेयर किया अपने चाइल्ड्स को तो इसने थर्ड बड़ी वैल्यू एक्सेप्ट कर ली। तो इस तरह ये वर्क करता है। और ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको सारे के सारे अगर बहुत बड़ा इस तरह का ट्री हो तो वो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो चूँकि हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे प्रोग्राम में वो टाइम होती है, अगर टाइम ज़्यादा लगा तो हमारा प्रोग्राम किसी काम का। तो इसलिए हमारे पास मज़ीद जो है एल्गोरिदम है उसको डिस्कस करेंगे और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।